हेलो फ्रेंड्स, हमने लास्ट वीडियो में सीखा था कि कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का मीनिंग क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट और जॉब के बीच में डिफरेंस क्या होता है और आपका वर्क सर्टिफाइड क्या होता है। इस वीडियो में हम सीखेंगे कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का फॉर्मेट, कंप्लीट कॉस्टिंग किसे कहते हैं एंड इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट किसे कहते हैं। यहाँ पे फॉर्मेट मैंने आपके लिए पहले से ही बना के रखा हुआ है। हम कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में भी बात की थी कि कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग हमेशा कॉन्ट्रैक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से बनती है, कॉन्ट्रैक्टी के नहीं। तो आप जब भी कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाएंगे कॉन्ट्रैक्टर के पर्सपेक्टिव से बनाएंगे, कॉन्ट्रैक्टी के नहीं। अब हमें ये देखना है कॉन्ट्रैक्टर अपने कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट्स बना रहा है, वो अपने अकाउंट्स में ये देखेगा उसे कितना प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। यहाँ पे आपके सामने दो फॉर्मेट है, पहले हम फर्स्ट फॉर्मेट को समझते हैं, फिर हम नेक्स्ट फॉर्मेट पे जाएंगे। हमने जैसे भी फॉर्मेट हमने बनाया है, हमने यहाँ पे पूरे फॉर्मेट को दो पार्ट्स में डिवाइड करा है, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। इस फॉर्मेट में आपको ध्यान देना है कि डेबिट साइड पे आप वो खर्चे लिखोगे जो आप साइट पे लेके जा रहे हो। अगर आप मटेरियल साइट पे लेके जा रहे हो तो आप मटेरियल लिखोगे। अगर आप वेजेस लेबर साइड पे जा रही है आप वो लिखोगे। एक्सपेंस हो रहे हैं, डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, वो लिखोगे। आप मशीन्स भी लेके जा रहे हो साइट्स पे, टूल्स भी लेके जा रहे हो काम करने के लिए, तो अगर आपके मशीन्स टूल्स गए हैं तो हमने उन सबको नाम दिया है प्लांट। आप प्लांट की जगह मशीन्स भी लिख सकते हो, टूल्स भी लिख सकते हो। दैट मीन्स डेबिट साइड पे आपका आएगा वो सारा खर्चा या वो मटेरियल या वेजेस जो साइट पे जा रहा है। अब यहाँ पे फर्स्ट आइटम है मटेरियल परचेज्ड, हमने मटेरियल मार्केट से लिया और साइट पे ले गए। ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल, ओपनिंग ऑफ स्टॉक ऑफ मटेरियल आपका तभी आएगा जब आपका कंटिन्यूएशन में कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट है। दैट मीन्स कॉन्ट्रैक्ट को खत्म होने में 1 साल से ज़्यादा लग रहा है। अगर आपका विद इन 1 ईयर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट खत्म हो रहा है तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल नहीं आता। सपोज करो आपको 1 जनवरी को कॉन्ट्रैक्ट मिला और आपका 31 दिसंबर को कॉन्ट्रैक्ट फिनिश हो गया, दैट मीन्स विद इन 1 ईयर फिनिश हो गया, तो आप यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक नहीं लिखोगे। अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट में आपका मार्च तक का सेशन है और अप्रैल से नया सेशन है तो आप पहला कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाओगे फ्रॉम जनवरी टू मार्च, सेकेंड बनाओगे मार्च टू दिसंबर। तो जो आप जनवरी टू मार्च बना रहे हो उसमें ओपनिंग स्टॉक नहीं आएगा, लेकिन अगर आप मार्च टू दिसंबर बना रहे हो तो आपका उस वाले अकाउंट में ओपनिंग स्टॉक आएगा। सेकेंड आ जाता है आपका मटेरियल रिसीव फ्रॉम अदर कॉन्ट्रैक्ट्स। कई बार होता है हमारे एक साथ साइमल्टेनियसली डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट चलते हैं। अगर किसी और कॉन्ट्रैक्ट पे हमारा सामान मटेरियल रह गया है तो हम वहां से भी कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं, तो हम वो भी यहाँ पे लिखेंगे। दैट मीन्स जो मटेरियल आपका साइट पे आया है आप सारा डेबिट साइड पे लिखोगे। वेजेस, दैट मीन्स लेबर, हमने यहाँ पे वेजेस को दो पार्ट्स में लिखा है, एक जगह लिखा है वेजेस, एक जगह लिखा है वेजेस एक्रूड। वेजेस एक्रूड का मीनिंग है आउटस्टैंडिंग वेजेस। अब लेबर ने तो काम करा है, वेजेस का मतलब है वेजेस पेड, आपने इतने पैसे लेबर को दे दिए। वेजेस एक्रूड का मतलब है कि इतने पैसे आउटस्टैंडिंग है, लेबर ने काम करा है अभी आपको देने। सिमिलरली डायरेक्ट एक्सपेंसेस, अगर आपका मटेरियल और वेजेस के अलावा भी बहुत सारा खर्चा होता है तो आप वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस में लिखोगे। डायरेक्ट एक्सपेंसेस मीन्स अमाउंट पेड, डायरेक्ट एक्सपेंसेस एक्रूड मीन्स आउटस्टैंडिंग। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड लास्ट इज प्लांट, मशीन्स टूल्स, आप जो भी साइट पे लेके जा रहे हो वो आप डेबिट साइड पे लिखोगे। क्रेडिट साइड पे अगर आपका मटेरियल जो आपने खरीदा था उसमें से कुछ खराब हो गया तो आप रिटर्न कर रहे हो, तो दैट मीन्स ये मटेरियल साइट से चला गया, तो हम क्रेडिट साइड पे वो चीजें लिखेंगे जो साइट से चली गई या साल खत्म होने के बाद साइट पे बच गई। मटेरियल रिटर्न मीन्स साइट से चला गया। प्लांट रिटर्न अगेन आपने साइट से भेज दिया। लॉस ऑफ मटेरियल, साइट से चोरी हो गया सामान आपका तो साइट से चला गया। लॉस ऑफ प्लांट, अगेन प्लांट चोरी हो गया, साइट पे नहीं है, चला गया। मटेरियल इन हैंड, साल खत्म होने के बाद आपका मटेरियल बच गया जिसको आपने यूज नहीं करा। प्लांट इन हैंड, जो आपका मटेरियल बच गया। लास्टली आप लिखेंगे वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब होता है कि जो भी काम कॉन्ट्रैक्टर ने करा है,
चाहे वो कॉन्ट्रैक्टर ने सर्टिफाइड करा है, अप्रूव करा है या नहीं करा, कॉन्ट्रैक्टर अपने अकाउंट्स में लिखता है कि मैंने इतने का काम कर दिया। अब अगर आपकी डेबिट साइड एक्सपेंस साइड क्रेडिट साइड से बड़ी है तो आपका लॉस आएगा, तो हम क्रेडिट साइड पे लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन केस ऑफ लॉस। और अगर आपकी क्रेडिट साइड बड़ी है, डेबिट साइड छोटी है, तो हमारा प्रॉफिट आएगा। हम यहाँ पे लिखेंगे बैलेंस अकाउंट और नोशनल प्रॉफिट। अब यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि हमने प्रॉफिट एंड लॉस में तो जब लॉस हुआ तब तो हमने पी एंड एल अकाउंट लिखा, लेकिन जब प्रॉफिट हुआ तो हम पी एंड एल अकाउंट नहीं लिख रहे हैं। जब भी आपको प्रॉफिट होता है आप हमेशा नोशनल प्रॉफिट या बैलेंस अकाउंट लिखते हैं या बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड लिखते हैं। उसका रीजन, जो भी हमारा बैलेंस आता है या नोशनल प्रॉफिट आता है हम उसको दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड रिजर्व्स। अब स्टूडेंट्स ये बोलते हैं कि हम जो भी हमारा प्रॉफिट है हम उसको दो पार्ट्स में क्यों डिवाइड कर रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एंड रिजर्व्स। इसका एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो आप बिजनेस कर रहे हो, आपने बिजनेस में 10,000 रुपीज इन्वेस्ट करे, एक साल बाद आपको बिजनेस ने 2,000 का प्रॉफिट हुआ, दैट मीन्स 10,000 अब आपके 12,000 में कन्वर्ट हो गए। अब क्वेश्चन ये है कि अब आपको नेक्स्ट ईयर फिर बिजनेस कंटिन्यूएशन में रखना है। अब जो 2,000 रुपए आपने कमाए, क्या आप उसको सारे को खर्च कर दोगे? उसमें से कुछ भी पैसा आप बिजनेस में वापस इन्वेस्ट नहीं करोगे। तो आंसर है कि अगर हम बिजनेस में वापस पैसा इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो आप बिजनेस को एक्सपैंड कैसे करोगे? तो बिजनेस का एक रूल कहता है कि जब भी हम कुछ भी कमाते हैं बिजनेस में तो हम पूरा का पूरा पैसा उसको निकाल के खर्च नहीं करते, हम उसमें से कुछ पैसा बिजनेस में रख देते हैं और कुछ पैसे को निकाल लेते हैं। तो जो भी पैसा आप बिजनेस में छोड़ रहे हो उसको हम बोलेंगे रिजर्व्स, और जो पैसा आप निकाल रहे हो, सबको बता रहे हो कितना प्रॉफिट हुआ, जो ओनर का हिस्सा है, उसको हम बोलेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। अब आपने 10,000 रुपये बिजनेस में लगाए जिसमें से आपने 2,000 कमाए, तो आप 2,000 अगर आप निकाल लेते हो और आपके पास कोई अच्छा प्रोजेक्ट आता है तो उसमें आपको इन्वेस्ट करने के लिए मार्केट से फिर से लोन लेना पड़ेगा, और अगर आप मार्केट से लोन लोगे तो आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो इससे बेटर होता है कि जो भी आपने बिजनेस में अर्न करा है, कमाया है, जो भी आपका प्रॉफिट है उसमें से कुछ पार्ट आप बिजनेस में छोड़ दो रिजर्व्स के नाम पे और कुछ पार्ट को प्रॉफिट एंड लॉस में डाल दो। तो रिजर्व्स होता है प्रॉफिट का वो हिस्सा जिसको हम छूते नहीं है, उसको बिजनेस के फ्यूचर यूज के लिए डाल देते हैं। हाँ, अगर आप बिजनेस बंद कर रहे हो कि आप अपना बिजनेस टोटली शट डाउन कर रहे हो कि आपको बिजनेस अब करना नहीं है, तो ऑब्वियसली आपको बिजनेस एक्सपेंड ही नहीं करना, तो उस केस में आप सारा पैसा निकाल लोगे, सारा पैसा आप प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाओगे और रिजर्व्स में कुछ भी नहीं छोड़ोगे। अब क्वेश्चन ये उठेगा कि हम कितना पैसा प्रॉफिट एंड लॉस में डालें और कितना हम रिजर्व्स में डालें। उसके लिए हम अभी स्टडी करेंगे, लेकिन उससे पहले हम करते हैं नेक्स्ट फॉर्मेट। अब इस फॉर्मेट में हम करेंगे नेट खर्चा लिखेंगे। इस वाले फॉर्मेट में हमने क्या किया था, डेबिट साइड पे खर्चा लिखा था, जो जो फैक्ट्री जो आपका साइड पे गया, फैक्ट्री से गया या आपने किसी दूसरी साइड से लेके आए, प्लांट्स गए, टूल्स गए, आपके लेबर गई, जो जो आपका साइड पे गया वो हमने डेबिट पे लिखा, और जो जो साइड से वापस आ गया या साइड पे बच गया वो हमने क्रेडिट पे लिखा। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम मटेरियल कंज्यूम लिख रहे हैं, दैट मीन्स हम नेट खर्चा लिख रहे हैं जो हमारा खर्च हुआ। अब मटेरियल कंज्यूम कैसे निकालेंगे, मटेरियल परचेज्ड, ये हमने परचेज करा, ओपनिंग स्टॉक हमारे पास पहले से था, दूसरे साइड से हमने मटेरियल और मंगाया, तो हम देख रहे हैं टोटल मटेरियल हमारा इतना साइड पे गया, लेकिन हमारा ये वाला मटेरियल हमारा वापस हो गया तो हम इसको माइनस कर देंगे। ये वाला मटेरियल, लॉस ऑफ मटेरियल हमारा खो गया तो हमने इसको भी माइनस कर दिया, और मटेरियल इन हैंड इतना हमारे पास अभी भी बच गया जो यूज नहीं हुआ, हमने इसको भी माइनस कर दिया। तो जो आपका नेट मटेरियल आएगा उसको हम बोलेंगे मटेरियल कंज्यूम्ड। तो आपका मटेरियल कंज्यूम कैसे निकलता है, मटेरियल परचेज्ड प्लस ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल
प्लस मटेरियल रिसीव्ड माइनस मटेरियल रिटर्न माइनस लॉस ऑफ मटेरियल माइनस प्लांट इन हैंड, तो आपका निकल जाएगा मटेरियल कंज्यूम्ड। नेक्स्ट है वेजेस, वेजेस एक्रूड हम एज इट इज लिखेंगे। डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हम एज इट इज हम टच नहीं करेंगे। अब मेन स्टूडेंट्स के साथ प्रॉब्लम आती है प्लांट के साथ, प्लांट एंड टूल्स के साथ या मशीन्स के साथ। अगेन हमने जहाँ पे इस वाले फॉर्मेट में करा था, जो प्लांट आपका साइट पे गया हमने डेबिट पे लिख दिया, जो साइट से हट गया, चोरी हो गया या वापस हो गया या बच गया, वो हमने क्रेडिट पे लिखा। हम यहाँ पे क्या करेंगे, यूसेज ऑफ प्लांट, डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट का मतलब होता है यूसेज ऑफ प्लांट। दैट मीन्स आपका कितने का प्लांट यूज हुआ है। हमने प्लांट लिया, हमने टोटल प्लांट का खर्चा देखा कि हमने प्लांट कितने का गया, उसमें से हमने प्लांट जितना रिटर्न हुआ वो माइनस कर दिया, जितना लॉस ऑफ प्लांट हुआ वो माइनस कर दिया, और जितना प्लांट इन हैंड बचा वो माइनस कर दिया। तो हमारा आपका आ जाएगा डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट। दैट मीन्स आपने कितने का प्लांट यूज करा है। अगेन हम देखेंगे डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड का टोटल। अगर आपकी डेबिट साइड छोटी है, क्रेडिट साइड बड़ी है, तो आपको प्रॉफिट है, आप यहाँ नोशनल प्रॉफिट लिखोगे। अगर आपकी डेबिट साइड बड़ी है, क्रेडिट साइड छोटी है, सो दैट मीन्स आपको लॉस हुआ है, आपका खर्चा ज्यादा है और आपने काम कम करा है, तो आप यहाँ पे लॉस लिखोगे। जो भी आपका नोशनल प्रॉफिट होगा आप उसको प्रॉफिट एंड लॉस एंड रिजर्व्स में डिवाइड करोगे। अब हम सीखते हैं कि आप प्रॉफिट एंड लॉस में कितना पार्ट जाएगा नोशनल प्रॉफिट का और रिजर्व्स में कितना पार्ट जाएगा। यहाँ पे आप देखो, ये मैंने एक टेबल बनाई है। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया है कि आपका जब भी इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट होगा, दैट मीन्स अगर आपका एक साल में कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं हुआ तभी आप प्रॉफिट एंड लॉस और रिजर्व में बांटोगे। अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो गया तो दैट मीन्स आप वो वाला कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बंद कर रहे हो, तो आप सारा पैसा प्रॉफिट एंड लॉस में डालोगे। जैसा कि अभी हमने एग्जाम्पल में सीखा, अगर आप बिजनेस बंद कर रहे हो तो आप सारा का सारा पैसा निकाल लोगे, तो आप सारा पैसा प्रॉफिट एंड लॉस में डालोगे। लेकिन अगर आप बिजनेस कंटिन्यूएशन में रखते हो तो आप कुछ पैसा प्रॉफिट एंड लॉस में डालते हैं और कुछ पैसा हम रिजर्व्स में डालते हैं। सिमिलरली हम कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में भी यही करते हैं कि अगर हमारा विद इन 1 ईयर कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो गया या फिर 6 महीने में पूरा हो गया, तो हम सारा का सारा कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का जो भी हमारा प्रॉफिट होता है उसको प्रॉफिट एंड लॉस में डालते हैं। और अगर हमारा इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट है, आपने कॉन्ट्रैक्ट लिया और वो 1 साल में पूरा नहीं हुआ, 2 साल में हुआ या 3 साल में पूरा हुआ, तो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में हम उसको इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट मानेंगे। तो हम ये टेबल बनाएंगे, सारा पैसा प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर नहीं करेंगे, कुछ पैसा रिजर्व में डालेंगे, कुछ हम प्रॉफिट एंड लॉस में डालेंगे। लेकिन थर्ड ईयर जब आपका कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो रहा होगा तो हम कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट को क्लोज करेंगे और सारा पैसा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालेंगे। अब हमें करना क्या है कि हम कितना पैसा प्रॉफिट एंड लॉस में डालें और कितना रिजर्व्स में डालें। हम स्टार्ट करेंगे कॉन्ट्रैक्ट प्राइस से। आपको मेन चीज क्वेश्चन में देखनी है कि आपका कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना है। हम नंबर लाइन बनाएंगे, स्टार्ट करेंगे 0 से और एंड करेंगे आपका कॉन्ट्रैक्ट प्राइस से। आपका जो भी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है आप यहाँ पे लिख दोगे एंड पे। उसके बाद हमें पूरी नंबर लाइन का 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है। पहला पार्ट 25%, सेकेंड पार्ट 50%, थर्ड पार्ट 90% पे आएगा एंड फोर्थ पार्ट आपका 100%। दैट मीन्स फर्स्ट पार्ट आपका होगा स्टार्टिंग फ्रॉम 0 टिल 24.99% ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। सेकेंड पार्ट आपका स्टार्ट होगा 25% टू 49.99% ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। थर्ड पार्ट आपका होगा 50% टिल 89.99% ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस एंड लास्ट पार्ट 90 टिल 100%। एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज करो आपका कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 1 लाख रुपीज का है। अगर हम इसके 4 पार्ट्स करते हैं तो पहला पार्ट आएगा 25,000, सेकेंड पार्ट आपका ओवर होगा 50,000 पे, थर्ड पार्ट ओवर होगा 90,000 पे एंड फोर्थ पार्ट ओवर होगा 1 लाख पे।
अगर आपका काम, दैट मीन्स जो भी आपने काम करा है और जो कॉन्ट्रैक्टी ने अप्रूव कर दिया, अब हमें उसे देखना है। अगर आपका वर्क सर्टिफाइड, जो भी आपका अप्रूव्ड वर्क है, वो फर्स्ट पार्ट के बीच में आ रहा है, दैट मीन्स 0 से लेकर 24.99% तक आ रहा है, तो हम सारा पैसा रिजर्व्स में डालेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में कुछ भी नहीं डालेंगे। अगर आपका पैसा वर्क सर्टिफाइड, जो भी आपने काम करा है, 25% से लेकर 49.99% तक आ रहा है, तो हम 1/3 पैसा, जो भी हमारा नोशनल प्रॉफिट निकला है, उसका 1/3 पैसा प्रॉफिट एंड लॉस में डालेंगे और रेस्ट जो 2/3 बचेगा उसको हम रिजर्व्स में डालेंगे। अगर आपका पैसा जो भी वर्क सर्टिफाइड है वो 50% से लेकर 89.99% तक आ रहा है, तो आप 2/3 पैसा प्रॉफिट एंड लॉस में डालोगे और 1/3 पैसा आप रिजर्व्स में डालोगे। और अगर आप फोर्थ पार्ट में लाई करता है आपका वर्क सर्टिफाइड 90 to 100% के बीच में, तो हम सारा पैसा प्रॉफिट एंड लॉस में डालेंगे और रिजर्व्स में कुछ भी नहीं डालेंगे। अगर हमारे एग्जाम्पल में हमने जो पार्ट डिवाइड करे हैं, पहला पार्ट 25,000, नेक्स्ट 50,000, 90,000 एंड 1 लाख, दैट मीन्स अगर आपका वर्क सर्टिफाइड 0 से लेकर आपका 24,999 के बीच में है, तो आप सारा पैसा रिजर्व्स में डालोगे, प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं डालोगे। अगर आपका वर्क सर्टिफाइड 25,000 से लेकर 49,999 तक है, तो आप 1/3 प्रॉफिट एंड लॉस में डालोगे एंड 2/3 रिजर्व्स में। अगर आपका वर्क सर्टिफाइड 50,000 से लेकर 89,999 तक है, तो आप 2/3 पैसा अपना प्रॉफिट एंड लॉस में डालोगे एंड 1/3 रिजर्व्स। और अगर आपका वर्क सर्टिफाइड 90,000 से लेकर 1 लाख है, दैट मीन्स आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया है, कॉन्ट्रैक्ट 1 लाख आता है, तो आप सारा पैसा प्रॉफिट एंड लॉस में डालोगे, रिजर्व्स में नहीं डालोगे। अगर इसको सिंपल वे में समझे, पहले पार्ट में आपने देखा सारा पैसा रिजर्व्स में जा रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस में 0 जा रहा है। लास्ट पार्ट में आप देखोगे सारा का सारा प्रॉफिट एंड लॉस में जा रहा है, रिजर्व्स में 0 जा रहा है। सेकेंड पार्ट में 1/3 प्रॉफिट एंड लॉस में जा रहा है, 2/3 रिजर्व में जा रहा है एंड थर्ड पार्ट में 2/3 प्रॉफिट एंड लॉस में जा रहा है और 1/3 रिजर्व्स में जा रहा है। अब हम एक क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्वेश्चन हम कर रहे हैं कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट्स का। कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट, जैसे कि नाम बोल रहा है कि आपका 1 साल के अंदर अंदर आपका कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो गया है, तो इस केस में हमारा सारा का सारा प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर होगा, रिजर्व्स में नहीं जाएगा। तो जब भी आप क्वेश्चन करोगे, आप सबसे पहले ये देखोगे कि आपका जो भी क्वेश्चन है वो कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट का है या फिर वर्क इन प्रोग्रेस का, इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट का। क्वेश्चन पढ़ते हैं। XYZ took a contract on 1st January 2019 and completed on 31st December 2019. अब आप क्वेश्चन में देख रहे हो कि 1st जनवरी को स्टार्ट हुआ, 31st दिसंबर को फिनिश हो गया, विद इन 1 ईयर हो गया, तो दैट मीन्स हमारा कॉन्ट्रैक्ट ही फिनिश हो गया, हम कॉन्ट्रैक्ट बंद कर रहे हैं, तो सारा का सारा पैसा प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, रिजर्व्स में नहीं जाएगा। With the help of following information, prepare the contract account when the contract price is 1,01,000. आपको contract price given है, material used is 50,000, wages is 50% of material used, plant is given to be 30,000, direct expenses 50% of wages, material in hand is 1,000, that means closing stock of material is 1,000, depreciation is 10%. जैसा कि हमने अभी बात करी है, हम क्वेश्चन को 2 फॉर्मेट में कर सकते हैं। आपको देखना है, आपको जो भी फॉर्मेट इजी लगे आप उस पे कर सकते हो। मैं आपको दोनों फॉर्मेट से क्वेश्चन करना सिखा रही हूँ। स्टार्ट करते हैं। डेट, आपकी डेट आएगी, आपका स्टार्ट हो रहा है 1st जनवरी, तो हम डेट लिखते हैं 1st जनवरी 2019, तो आपकी डेट आ गई 1st जनवरी 2019। मटेरियल परचेज, अब हम क्वेश्चन देखते हैं। मटेरियल परचेज आपका गिवन नहीं है। ओपनिंग स्टॉक अगेन 1st जनवरी आएगा, ओपनिंग स्टॉक भी आपका 1st जनवरी में जाएगा। अब क्वेश्चन हमारा स्टार्ट हो रहा है 1st जनवरी को,
तो जैसे ही हमने कॉन्ट्रैक्ट ही 1 जनवरी को स्टार्ट हो रहा है तो इस केस में आपका ओपनिंग स्टॉक नील होगा। आपको वेजेस दिए हुए 50% ऑफ मटेरियल यूज्ड। अभी हम परचेज निकालेंगे। हमारा मटेरियल यूज्ड गिवन है 50,000 का, तो आपके वेजेस हो जाएंगे 50% ऑफ 50,000 which comes out to be 25,000. Next, आपके sundry expenses means direct expenses, it's 50% of wages. तो हमारे हो जाएंगे 50% of wages was 25,000, तो 50% of 25,000, तो 50% of 25,000 अगर आप निकालते हो तो that is 12,500. Plant is given to be 30,000, so plant is 30,000. Now, how to calculate material purchased? Now, as we have already studied, opening stock of material plus purchase of raw material minus closing stock of material is known as raw material used, or we can say consumed. Now, move to this. Opening stock is given to be nil. We don't have any opening stock. Plus purchase of raw material is not given. We have to find out. Closing stock of raw material is given to be 1,000 and material used is given to be 50,000. Now, if we are going to calculate the purchase of raw material, so your purchase of raw material will be 51,000. So, over here the purchase of raw material is 51,000. Now, credit side, date will be material return or to store or material in hand. It will be 31st December 2019. Material in hand is given to be 1,000. Now, again the same date, plant in hand will be. Now, over here if you will see, plant in hand is not given. In question it's given depreciation of plant. The word depreciation means usage of plant. That means you have used the plant of 10% per annum. So how much should be remain? It should be 90% of the plant is still there on the site. So material in hand is 90%. So it 90% of plant was for 30,000. So it will be 90% of 30,000, which comes out to be 27,000. So in plant we will write 27,000. Now, since it is a complete contract, so we don't have to see work certified or work uncertified. Work certified will be your complete contract. The costing is 1,01,000. So, work certified will be 1,01,000. Over here, dates will be same. So, your dates will be same in all the three parts. Now, let's see whether we are having profit or loss. If we calculate the credit side, it's coming to be 1,29,000. So it's 1,29,000. If you are total debit side, it's less than 1,20,000. So we are having profit. So let's calculate the profit. Profit will be 1,29,000 minus 51,000 minus 25,000 minus 12,500. And minus 30,000, which comes out to be 10,500. And your answer will be notional profit is 10,500. Now, what we have to do? We have to, instead of balance account or notional profit, we can directly write profit and loss account. Since everything is to be transferred in profit and loss account, so we can write it directly over here, and our date will be 31st December 2019. Now let's move to another way. This is the one of the way that we can do it. In another way, we have to just write the net expenses. Date will be 1st January. Your material consumed
you can write no. Over here, your material consumed, you can totally write 31st December. So your material consumed, you are able to know at the last date. So your 31st December material consumed or material used, it's already given in the question, it's 50,000. Your wages are given to be 25,000. We have already calculated. Wages will be your 50% of material used, which is coming to be 50,000. So my wages is 25,000. Sundry expenses are already given. 50% of 25,000, that will be 12,500. Now over here we will not write plant and plant in hand. We will directly write depreciation of plant, that is given to be 10%. So we can directly do it. We have used 10% of the plant. So 10% of 30,000, which comes out to be 3,000. Work certified, your 31st December. Work certified is already given 1,01,000. Now let's see debit side and credit side. If you are going to total this, your credit side comes to be 1,01,000. Debit side is less than 1,01,000. So we are having profit. So calculate profit. 1,01,000 minus 50,000 minus 25,000 minus 12,500 and minus 3,000. Your answer will be 10,500. Since accounts are closing, so instead of writing notional profit, we can directly write profit and loss account. तो होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ आया होगा। बस आपको ये चीज़ याद रखनी है कि जब भी आप अपने अकाउंट्स क्लोज कर रहे हो तो आपको ये देखना है कि आप इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बना रहे हो या कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बना रहे हो। अगर आपका इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट है तो उसमें जो भी आपका नोशनल प्रॉफिट आएगा वो आपका प्रॉफिट एंड लॉस एंड रिजर्व्स में डिवाइड होगा, और अगर कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट है तो वो सारा पैसा प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाएगा। एक और क्वेश्चन आता है जो बच्चों के माइंड में डाउट आता है, अगर हम फॉर्मेट देखें तो हमने जो आपका नोशनल प्रॉफिट आ रहा है उसको तो हमने प्रॉफिट एंड लॉस और रिजर्व्स में बांटा है, लेकिन अगर आपका लॉस आता है तो आप देखोगे हमने लॉस को कभी भी नहीं बांटा प्रॉफिट एंड लॉस और रिजर्व्स में। उसका रीजन है, लॉस का मतलब है कि आपने बिजनेस में जो भी पैसा लगाया आपने खो दिया। जब आपने बिजनेस में पैसा ही खो दिया तो आप रिजर्व्स में क्या रखोगे। अगर आपने 1 लाख रुपए बिजनेस में लगाए और आपको रिटर्न ही 90,000 का मिला है तो आपके 10,000 रुपए ऑलरेडी चले गए, आपको लॉस हो गया। तो आप उस लॉस में से बिजनेस के अंदर रिजर्व में फ्यूचर के लिए पैसा रख ही नहीं सकते। तो इसलिए, क्योंकि लॉस का मतलब होता है नेगेटिव प्रॉफिट, नेगेटिव प्रॉफिट में से हम कुछ भी पैसा रिजर्व्स में नहीं रख सकते। तो जब भी अगर आपका बिजनेस में लॉस होता है तो जो भी लॉस का अमाउंट होगा वो आप डायरेक्टली प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करोगे। लॉस को हम कभी भी रिजर्व्स में नहीं बांटेंगे, सिर्फ अगर प्रॉफिट होता है तो उसको ही हम प्रॉफिट एंड लॉस एंड रिजर्व्स में बांटेंगे। होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ आया होगा। वर्क इन प्रोग्रेस का इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे विद इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के न्यूमेरिकल्स के साथ। थैंक यू।